नमस्कार, डिजिटल आई न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसे मंदिरों के समूह के बारे में बताने जा रहे हैं जो 1300 साल पहले बनाए गए थे, जहां 400 से भी ज्यादा भगवानों की मूर्तियों की स्थापना की गई थी। इस स्थान का नाम है आशापुरी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 35 किलोमीटर दूर और भोजपुर मंदिर से करीब 7 किलोमीटर दूर आशापुरी में 10वीं और 11वीं सदी में ये मंदिर बनाए गए थे, जिन्हें आशापुरी मंदिर समूह के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर प्रतिहार और परमार काल की वास्तुकला को जानने समझने में सहायक है। 5 एकड़ एरिया में बनाए गए इन मंदिरों को बनाने में लगभग 10,000 पत्थरों का उपयोग किया गया था। यहाँ लगभग 26 मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। खास बात यह है कि इन मंदिरों के निर्माण में किसी भी प्रकार के मसालों का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि पत्थरों के ऊपर पत्थर रखकर मंदिर तैयार किए गए। मंदिरों की जल निकासी की व्यवस्था बेहद ही अद्भुत और वैज्ञानिक है। हालांकि वर्तमान में ज्यादातर मंदिर ध्वस्त हो चुके हैं, शेष यही मंदिर है जो आज भी गिरती हुई अवस्था में खड़ा है। यहाँ की मूर्तियों को पुरातत्व विभाग ने आशापुरी गांव में बने संग्रहालय में रखवा दिया है। यहाँ मूर्तियों और मंदिरों के अवशेष धरती पर फैले हुए हैं। इन अवशेषों पर खुदे निशानों को देखकर लगता है कि इन पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए लोहे का उपयोग भी किया गया था। अवशेषों पर खुदे संस्कृत में लिखे शब्दों को देखकर ऐसा लगता है मानो शिल्पकार मंदिर निर्माण के समय गीत गुनगुना रहे हो। वास्तु और शिल्प के क्षेत्र में ऐसी निर्माण प्रक्रिया अपने आप में बेहद ही अनूठी है। कभी यहाँ सूर्य देव, ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के अद्भुत मंदिर हुआ करते थे, लेकिन अब ये खंडर में तब्दील हो गए हैं। मंदिरों का निर्माण प्रतिहार राजाओं के काल में 9वीं सदी से 10वीं सदी के बीच शुरू हुआ था। इसके बाद परमार काल में 10वीं सदी के मध्य से लेकर 11वीं सदी के अंत तक लगातार निर्माण की प्रक्रिया चलती रही। इस स्थान पर एक बेहद ही सुंदर तालाब है जो लगभग 200 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन पुरातत्वविदों के अनुसार मंदिर और बांध दोनों परमार और प्रतिहार राजवंशों द्वारा बनाए गए थे। वहीं कुछ स्थानीय लोगों का तर्क है कि मुगल शासकों ने इन मंदिरों को ध्वस्त करा दिए थे। ये वही जगह है जहाँ पर भगवान भूतनाथ का मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ सिर्फ जलेर ही शेष रह गई है। यहाँ के शिवलिंग को पास में ही बने मंदिर में स्थापित करवा दिया है। यहाँ 11 साल से अखंड ज्योत जल रही है। इस स्थान की एक विशेषता यह भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और इटली के कैदियों को यहाँ रखा गया था। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे इस जगह की हवाओं में मानो इतिहास आज भी खुल के सांस ले रहा हो। मंदिरों के किनारे बहते तालाब को देखकर ऐसा लगता है कि वह दृश्य कितना सुंदर रहा होगा जब सूरज की किरणों के साथ मंत्रों के उच्चारण से मंदिर की घंटियां भगवान की स्तुति में नतमस्तक होती होंगी। कितना मनमोहक होगा वो वातावरण जब सूरज ढलने के बाद संध्या आरती और घंटियों की आवाज के बीच पूरा मंदिर और आसपास की जगह दियों की रोशनी से जगमगा जाती होंगी। जब आप यहाँ आएंगे तो गर्व होगा कि इस पुण्य स्थान ने आज भी हमारी ऐतिहासिक विरासत को किस प्रकार से संजो कर रखा है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे एक और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।